हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कपल एकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। मतलब कि जो साइकोलॉजी है उसका नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो सबसे पहले है टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। मतलब कि जो नर्स है उसे क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करना है। मतलब कि अगर उसको साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी तो वो जो साइकोलॉजी की नॉलेज है दैट विल हेल्प टू नर्स टू गेट एन इंसाइट इनटू हर ओन मोटिव्स, डिज़ायर्स, इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड्स, पर्सनैलिटी एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड एम्बिशंस। तो जब एक नर्स को क्या होगा, साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी तो वो क्या करेगी कि सबसे पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करेगी। ठीक है, तो क्या है जो इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है कि ताकि क्या कर सके जो नर्स है वो सबसे पहले क्या करे, अपने आप को अंडरस्टैंड करे। ओके, तो दिस इज़ द टू अंडरस्टैंड हर ओन सेल्फ। नेक्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड द पेशेंट। तो इसमें क्या करेंगे कि जो साइकोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है कि अगर साइकोलॉजी के बारे में आपको पता होगा, साइकोलॉजी की चीज़ें अगर पता होंगी तो क्या होगा कि साइकोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट का किस कंडीशन से पेशेंट गुज़र रहा है, ठीक है, क्या कंडीशन है, क्या मोटिव्स हैं पेशेंट के, क्या एटीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो जो पेशेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। ओके, तो और साइकोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि क्या कर सकें जो नर्स है वो एक इंडिविजुअली पर्सन को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। मतलब और जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पीपल हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए क्या है कि साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग में। सो नेक्स्ट इज़ टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। मतलब कि और साइकोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर नर्स को साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी तो वो क्या हेल्प कर सकती है, वो हेल्प कर, उसको हेल्प मिलेगी कि वो एक पेशेंट को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। मतलब कि जो उसके सामने पेशेंट है या फिर कोई भी पर्सन है, उसका अगर कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर है या फिर मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। तो इसलिए क्यों इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी, टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर किसी का एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी का पढ़ना। ओके, सो नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी केयर टू द पेशेंट। और क्यों इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी, ताकि एक पेशेंट को अंडरस्टैंड करके कि पेशेंट किस तरीके के फियर, एंजाइटी या फिर किस तरीके की सिचुएशन को फेस कर रहा है और पेशेंट क्या फील कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली नर्स क्या कर सके, पेशेंट को बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके। ओके, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है साइको। नेक्स्ट इज हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द सिचुएशन। और नर्स क्या कर सकती है, पेशेंट को हेल्प कर सकती है उसकी जो सिचुएशन है उसको उसके साथ एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज हेल्प द स्टूडेंट नर्स टू अप्रिशिएट द नेसेसिटी फॉर चेंजिंग एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। और नर्स क्या कर सकती है, जो स्टूडेंट है, हेल्प द स्टूडेंट नर्स। मतलब कि जो साइकोलॉजी है वो किसको हेल्प करती है, स्टूडेंट नर्स को हेल्प करती है टू अप्रिशिएट द नेसेसिटी फॉर चेंजिंग एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। मतलब कि जो स्टूडेंट नर्स है उससे उनको अप्रिसिएशन मिलता है कि वो किस तरीके से एक गुड केयर दे सकते हैं टू बीइंग अ नर्स। तो एक नर्स बन करके वो किस तरीके से एक अच्छी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक ही स्टूडेंट नर्स को भी हेल्प करती है टू अप्रिशिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ हेल्प फॉर इफ़ेक्टिव स्टडिंग। जो साइकोलॉजी है वो किस लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो स्टूडेंट है वो क्या कर सकें, एक
अच्छी इफ़ेक्टिव नॉलेज एक्वायर कर सकें थ्रू द साइकोलॉजी। नेक्स्ट है रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट भी सिखाता है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी? क्योंकि साइकोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, पेशेंट को भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, एंड अपने आसपास के लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं फॉर ओवरकमिंग होम सिकनेस एंड सेल्फ रिलायंस। ओके, जो जैसे कोई होम सिकनेस है, ठीक है, या फिर सेल्फ रिलायंस के लिए उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो एडजस्टिंग टू सिक पर्सन हु में क्राई और बी डिप्रेस्ड और इवन वेंटिलेट, ठीक है। तो क्या है कि अगर कोई पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्राई है, तो उसको उसको क्या कर सकते हैं, उसको रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट इज अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इशू। सो जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो किस तरीके से डेली के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है। तो कौन कौन से फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन एवरीडे इश्यूज। सो क्या क्या मतलब कि एप्लीकेशन है, क्या क्या एप्लीकेशन अप्लाई की जाती हैं इन द एवरीडे इश्यूज। तो फर्स्ट इज काउंसलिंग। ओके, सो काउंसलिंग क्या है कि काउंसलिंग के थ्रू हम पर्सन को क्या कर सकते हैं, उसकी जो साइकोलॉजी इंश्योर काउंसलिंग इन आवर डेली लाइफ। तो साइकोलॉजी क्या करती है, हमें जो साइकोलॉजी के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक पेशेंट को हम काउंसिल कर सकते हैं। उसकी अगर लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं थ्रू अ काउंसलिंग। सो सॉल्यूशन ऑफ पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। तो जैसे कि क्या दे सकते हैं हम, उसकी कोई भी पर्सनल या फिर इमोशनल प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो और क्या कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी सही करने में हेल्प कर सकते हैं। मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट रख सकते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल में, फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द अप्लाइड साइकोलॉजी। नेक्स्ट इज डेवलप ह्यूमन रिलेशनशिप। ओके, सो साइकोलॉजी के थ्रू क्या होता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है डेली की, कि जो लोग हैं, जो ह्यूमन हैं, उनके रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप अपने आप से भी हो सकता है एंड अदर से भी हो सकता है, जैसे नोइंग वंस ओन सेल्फ, ठीक है। सो जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो हम अपने आप से भी, अपने आप को अंडरस्टैंड करके अपना रिलेशनशिप भी बेटर कर सकते हैं, खुद के साथ में खुद को अंडरस्टैंड करके। नेक्स्ट इज नोइंग अदर, ठीक है। एंड क्या है कि हम डेवलप कर सकते हैं अपना ह्यूमन रिलेशनशिप दूसरे लोगों को भी अंडरस्टैंड करके, ताकि उनको क्या ना करें, जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है दूसरों को लेकर के, तो वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए एंड लोगों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज क्योर ऑफ एबनॉर्मल डिजीज़। और साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है कि जो एबनॉर्मल डिजीज़ है उसको केयर होने में हेल्प करती है। ओके, जो एबनॉर्मल डिजीज़ उसको कैसे क्योर होने में हेल्प करेगी, जो अप्लाइड साइकोलॉजी है कि मीन्स लोगों को क्या करना है कि एक उनको हेल्प करनी है, उनको जो उनको उनके साथ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उनके साथ कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उससे ओवरकम करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो क्या है कि और क्या, किस तरीके का इशू सॉल्व होता है कि ट्रेनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी जो पेशेंट है उसको एक उसका बिहेवियर, उसका लर्निंग प्रोसेस, उसका उसके साथ क्या करेंगे कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पेशेंट के साथ, उसको एक प्रॉपर अच्छे से केयर होनी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी हेल्प करता है। तो ये सब मैंने आपको जो बताया है, ये मैंने आपको बताया है अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इशू। तो कौन कौन से एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।